नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रत्याशियों में, पार्टियों में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम आपको बता दें, उल्लासनगर 141 विधानसभा सीट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गठ की ओर से ओमी कालानी इन दोनों तुतारी निशानी के ऊपर चुनावी मैदान में है। कालानियों के ऊपर उनके विरोधियों द्वारा अक्सर आरोप लगाए जाते हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि कालानी परिवार ने लोगों के साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन हाल ही में कुछ ही दिन पहले हर दिन अग्निपथ के चैनल के हेल्पलाइन नंबर पर एक महिला का फोन आया। महिला ने आग्रह किया कि वे हर दिन अग्निपथ चैनल के माध्यम से उल्लासनगर की जनता को कुछ बताना चाहती है कि किस प्रकार ओमी कालानी ने इस महिला के बुरे वक्त में रक्षक बनकर इस महिला को मदद की थी। चलिए सीधा आपका टाइम न गंवाते हुए उस महिला ने जो साक्षात्कार हर दिन अग्निपथ चैनल पर दिया है उसके बारे में उसकी पूरी खबर आपको सुनाते हैं। कंचन जी, क्या बात थी? आपके लगातार हमारे चैनल पे, हमारे मोबाइल पे आपके फ़ोन्स आ रहे थे कि आपको ओमी कालानी के बारे में कुछ बताना है। क्या बताना था, क्या बोलना चाहती हैं आप? क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स थे आपके हमारे पास। हाँ, मैंने आपको ये हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो आपको बतानी थी, बताइए सर। मैंने आपको इसके लिए कॉल्स करे थी क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारे जुलाल स्कूल के यहाँ पे एक हमारी प्रॉपर्टी थी। वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे लोग थे जो हड़प करने वाले थे। तो इस बारे में मुझे आपको बताना चाहती हूँ कि ओमी भाई ने कैसे हम लोगों की वहाँ पे हेल्प की है। तो इसके लिए मैं आपको कॉल्स कर रही थी। तो जुलाल स्कूल के यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी थी। बहुत टाइम पहले का टाइम था। मॉर्निंग में करीबन 10 बजे कुछ ऐसे लोग आए थे जो हमारी प्रॉपर्टी हड़प कर रहे थे। तो हम लोग घबरा गए बहुत ही, और हम लोग के साथ में वो टाइम कोई भी साथ नहीं रुका था। मेरी मम्मी, हम सब लोग फैमिली मेम्बर्स काफ़ी रो रहे थे। तो सोचे थे अभी क्या करें। जो लोग आए थे उन लोग को हम लोग मना कर रहे थे। आपके फैमिली में उस टाइम कोई जेंट्स था? नो, हम लोग के जो फादर थे वो हम लोग को छोड़ के चले गए थे। तो हम लोग छोटे छोटे ही थे वो टाइम पे। अभी तो हम लोग मैरिड हैं, तो वो टाइम पर हम छोटे थे, हम लोग को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। और मेरी मम्मी काफ़ी रो रही थी। फिर उसके बाद में हम लोग को दिमाग में आया कि कालानी महल तो बाजू में। तुरंत हम लोग वहाँ पे गए तो ओमी भाई हम लोग को नीचे ही मिले। हम लोग उनके साथ गए, वो वहाँ पे मिले, हम लोगों ने उनकी हेल्प मांगी। तुरंत वो हमारे साथ में आए। तो बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोग को सपोर्ट किया। आए, हम लोग को उनको मना किया कि ये काम मत करो, ऐसे किसी के बच्चों का आप घर ले रहे हो। तो उन्होंने काम रोक दिया। पर कुछ टाइम के बाद जैसे ही वो ऑन द स्पॉट वहाँ से चले गए ना, उन्होंने फिर से काम चालू किया। तो हम लोग फिर से घबरा गए। मेरी एक सिस्टर थी, वो जॉब पे गई थी, वो वहाँ से आई। मेरे ब्रदर आए, तो वो भी और मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ गए कि ये क्या हो रहा है। फिर हम लोग तुरंत ही, ओमी भाई ने मुझे नंबर दिया था कि आप यही टाइम पे मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, हम लोग आपके लिए एवरी टाइम अवेलेबल रहेंगे। मैंने कॉल किया। वो वहाँ से बॉम्बे जा रहे थे, ऑन द स्पॉट बॉम्बे से रिटर्न आए हैं और हम लोग की हेल्प की है उन लोगों ने। तो किस प्रकार से ओमी कालानी ने मदद की? क्या आपकी प्रॉपर्टी छुड़ाई? किस प्रकार से उन्होंने काफ़ी अच्छा हम लोग को सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जो भी वहाँ पे एक बात उन्होंने मना किया, उन्होंने नहीं सुना। दोबारा जब वो आए तो उन्होंने तो फिर अपना बिल्कुल दिखा दिया कि वो लोग को क्या करना चाहिए था, वो उन्होंने दिखाई दिया। बॉडीगार्ड्स ये सब उनके आ गए। ऐसे माहौल आ गया ना वहाँ पे कि मतलब लोग देखने लायक हो गए कि यहाँ पे इमीडिएटली क्या ऐसा हो गया। तो आज वो प्रॉपर्टी हम लोग हमारे पास बिल्कुल सेफ़ थी। इवन हम लोगों ने तो अभी सेल कर दिए, तो बिल्कुल सेफ़ थी। और हम लोग बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ओमी भाई एक शहर के लिए मेरे पास मतलब भाई के रूप में नहीं, इवन बाप के रूप में आ गए थे। वो बाप भी इतना कुछ नहीं कर सकता था, पर उन्होंने जो हम लोग को ज़िंदगी में करके दिया ना, आज भी हम लोग अगर चाहेंगे ना तो ज़िंदगी भर उनके एहसान हम लोग के ऊपर बहुत है, बहुत है। मैं क्या बोलूँ। तो इवन अभी मुझे इतना भी पता चला है ना कि वो इलेक्शन में रुकने वाले हैं, तो मेरी तो उनको पूरी सपोर्ट रहेगी। और शहर की जितनी भी बहनें, लेडीज़ हैं,
उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप उनको सपोर्ट करो। वो इलेक्शन में एज अ एमएलए नहीं बल्कि भाई के रूप में, ब्रदर के रूप में, फादर के रूप में, क्योंकि कालानी परिवार की अहमियत आपको सबको पता है कि वो कितने सपोर्टिव है। आधी रात को भी हमारे साथ में वो कभी भी आके रुकेंगे, क्योंकि आपको तो पता है जैसे कि पप्पू सर एमएलए रह चुके हैं तो उन्होंने तो क्या किया है शहर के लिए, तो उतना तो अभी आप ओमी भाई को तो जानते ही हो, तो वो भी आपके साथ बिल्कुल खड़े रहेंगे, एक एक टाइम पे आपके साथ अवेलेबल रहेंगे, इवन नाइट में 24/7 आपके साथ रहेंगे। काफ़ी बार ऐसा सुनने को मिलता है कि शहर के बख्शक हैं, शहर के रक्षक नहीं हैं, काफ़ी सारे ऐसी बातें सुनने को मिलता है। लेकिन जब आपके जैसे लोग आगे आते हैं, हमें अपनी व्यथाएं सुनाते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक संदेश लोगों में जाना चाहिए। बिल्कुल, जो जिनके दिमाग में ये मेंटलिटी है ना कि वो शहर के लिए एक गुंडे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है, मेरे नज़र में तो नहीं है। तो मैंने तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे थे, जब भी हमारे प्रॉपर्टी के मैटर्स थे ना, तो इवन दो कुछ ऐसे भी मैटर्स थे गोल मैदान के इधर, वो लोग को भी पप्पू ओमी भाई ने बहुत सपोर्ट किया था। तो मेरे इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, पूरा शहर उनको जानता है। आज भी अगर कहाँ से कालानी परिवार जाता है ना, तो उनको ऐसे लगता है कि कोई तो ऐसे जा रहे हैं सेफली, प्रॉपर लोग जा रहे हैं जो हमको एक सेफ करेंगे बैठ के। और जब भी पप्पू कालानी ने जेल में बैठ के इलेक्शन जीती है, तो ओमी भाई के लिए तो ये बहुत ही सिंपल बात है। तो मेरी तो उनके पास पूरी ब्लेसिंग्स है, मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स है। हम लोग पहले उनके साथ सपोर्ट होंगे और पूरे शहर को यही मैं कहती हूँ कि उनको आपको सपोर्ट करना है। आपने और सबको भी इलेक्शन में एमएलए किया है, तो आपको पता है कि क्या हुआ है। अब आप इनको एक बार चुन के दीजिए, और ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि आपके शहर के विकास के लिए कुछ काम करेंगे, बट अगर किसी बहन को, माता को आधी रात भी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ओमी भाई आपके लिए वहाँ पे बिल्कुल मौजूद रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको बोल रही हूँ। नीरज जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उसके थोड़े टाइम के बाद ही मेरी मम्मी हार्ट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन थी। तो डॉक्टर्स ने तो ज़्यादा करके उनको बोल दिया था कि बहुत कम चांसेस है उसके बचने के। तो उनके दिमाग में एक बात आई थी कि जैसे कि ओमी के भाई ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया, मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने मुझे आईसीयू में तुरंत बुलाया कि एक बार ओमी भाई को बुला दो, तो मुझे कुछ उनसे बात करनी है। तो मैंने बोला ठीक है। तो उनको मैंने कॉल किया कि भाई ये बात है, मेरी मम्मी आपको बुला रही है हॉस्पिटल में, आपको उससे 2 मिनट बात करनी है। तो वो हाफ एन आवर के अंदर हमें हॉस्पिटल में आ गए मम्मी से मिलने। तो मम्मी को मैं खड़ी थी और मेरी मम्मी और ओमी भाई थे। तो मम्मी ने उनको बोला कि आपके तो हमारे बहुत एहसान है, वो तो हम लोग कभी ज़िंदगी में चुका ही नहीं पाएंगे। तो बोला वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने एक बच्चों के ऊपर हाथ रखा है, आप वो बिल्कुल बात करो ही मत। तो बोला पर मुझे एक छोटी सी आपको गुजारिश करनी है कि जो आपने मेरी प्रॉपर्टी सेव की है ना, उनके पेपर्स मैं आपको देना चाहती हूँ। तो भाई ये सुन के तो बहुत ही ऐसे हो गए कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो मम्मी ने बोला आप ये प्रॉपर्टी ले लो, और मैं ले लो मतलब कि केयर टेकर के हिसाब से कि परचेस करके परचेस भी नहीं, एज अ मम्मी को ऐसे लग रहा था कि इन्होंने काफ़ी सारे हमारे ऊपर एहसान किए हैं, क्योंकि वो टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, हम लोग की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से बिल्कुल निकल रही थी। जी। तो मम्मी ने बोला कि जो इतना कुछ हमारे लिए कर सकता है, तो हम लोग अगर उनके प्रॉपर्टी दे देंगे तो कौन सी बड़ी बात है। जी। तो फिर उन्होंने हाफ इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर इनके साथ को कुछ हो जाता है तो आपके बच्चों का और आपके प्रॉपर्टी का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो मेरी रहेगी। और आप ऐसे नहीं सोचो, मैं उनके लिए, आपके बच्चों के लिए एक फादर की तरह रुकूंगा, कि एक बाप की तरह रुकूंगा, भाई भी नहीं, बाप की तरह रुकूंगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो। ये मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपको जो करना है आप कीजिए, आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो मम्मी वहाँ पे भी बहुत ही इमोशनल बेसिस पे हो गई कि जिन्होंने हम लोग को इतना सपोर्ट किया है, उन्होंने आज हम लोग को इतना कह दिया कि वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं बच्चों की और प्रॉपर्टी की भी। तो फिर वो वहाँ से चले गए। तो हम लोग को आज भी उनका हमारे सर पे हाथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। कभी भी फ्यूचर इन केस मुझे कहाँ पे भी ऐसे लगता है ना भाई की नीड, ओमी भाई की नीड, तो मैं तुरंत जाती हूँ। वो बिल्कुल एनी टाइम हेल्पफुल मुझे करते हैं। अभी तो जब मैंने वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सेल कर दी है, तो उसमें भी ओमी भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया प्रॉपर्टी सेल करने में। उनका ही हाथ है, बिल्कुल सेफली प्रॉपर्टी सेल हो गई, हम लोग बिल्कुल निश्चित हो गए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ
कि कुछ भी अगर किसी भी प्रॉब्लम्स में मैं जुलझती हूँ ना, तो मुझे बहन की तरह नहीं, बेटी की तरह मान के चलते कि नहीं तू मेरी बेटी है, मैं तेरे को देखूंगा ही देखूंगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने उनको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। और भी मेरी बहन है, भाई है, उनको भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, ऐसे नहीं मुझे ही। और मैंने यहाँ तक भी देखा पूरे शहर को अच्छे से सपोर्ट करते, वो बिल्कुल करते और आगे भी करेंगे। मैं यही सबसे कहती हूँ कि वो भाई नहीं, एक बाप है, शहर के लिए बाप है। तो वो जो भी अभी इलेक्शन में खड़े रहेंगे ना, तो एज अ फादर की तरह, एज अ बाप की तरह वो अपना प्ले रोल करेंगे। जो मतलब ऐसे नहीं समझना कि वो एमएलए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनकी कुछ अलग ही पहचान है जो मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, हरदे नगनीपत से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू।